नमस्कार दोस्तों। यात्रा देवभूमि के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने देखा कि 22 जुलाई 2024 को पुरानी दिल्ली से देवभूमि के लिए यात्रा शुरू होती है। यात्रा में कष्ट होता है, सांसें फूलने लगती है, घुटन होती है। कांवरियों से रिक्वेस्ट करने पर भी कांवरिया अपने ही धुन में हैं। जो बच्चे थे वो नासमझ थे, उन्होंने बर्थ नहीं दिया और गाजा की धुआं जो है वो हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर देता है। तय ये होता है कि हम किसी तरह गाजियाबाद उतरते हैं। अब आपको लगेगा कि वह कौन था गाजियाबाद से जो यात्रा शुरू होती है। हालांकि एपिसोड के अंत में वह कौन था उसकी चर्चा होगी और गाजियाबाद से कहानी शुरू होती है। अचानक गाड़ी के रुकने पर दम आता है, सांसें मजबूत होती हैं और ऐसे लगता है कि जीवन फिर से प्राप्त हुआ है। वहाँ हवलदार सामने होता है, टी स्टॉल वाला होता है, उससे बातचीत होती है। वो रास्ता बताता है कि दिल्ली लौटने से बेहतर है कि अभी जो पीछे गाड़ी आ रही है वो खाली मिलेगी, उससे आप सहारनपुर तक चले जाओगे और वहाँ से आपको हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी। 50 किलोमीटर की दूरी है। हमने वैसा ही किया। दूसरी गाड़ी सही में आती है। जिस जगह उसने बताया था कि वहाँ जाके खाली बॉगी मिलेगी, हम लोग वहीं थे। पर ऐसा संयोग हुआ कि बिल्कुल गाड़ी लगभग खाली ही थी और हम उसमें बैठते हैं आराम से, इत्मीनान से। सहारनपुर पहुँच जाते हैं। सहारनपुर उतरने के बाद कूली से मुलाकात होती है। कूली से पूछता हूँ कि हमें हरिद्वार जाना है। वो भी हरिद्वार की ट्रेन के बारे में बताता है। बस से जाना बेकार है, बेहतर है कि आप ट्रेन आएगी, कुछ ही देर के बाद ट्रेन आएगी। प्लेटफॉर्म पे पहुंचता हूं और वहां फिर टी स्टॉल वाले से बात होती है। वो कहता है देखिए भीड़ तो अभी है ही, कांवरिया का समय है, सावन का महीना है और सावन का पहला ही दिन अब 23 हो गया है और सहारनपुर स्टेशन पे होते हैं। जब चर्चा होती है, चाय पी जाती है, उससे बातचीत होती है, तो वो कह बैठता है कि अभी जो गाड़ी आएगी वो हेमकुंड एक्सप्रेस है और ऋषिकेश जाती है। हमने झट से कहा कि अरे हमें तो ऋषिकेश ही तो जाना है, तो आपके लिए सबसे उत्तम गाड़ी फिर यही है, इसमें आप बैठ जाओ और आराम से आप ऋषिकेश चले जाओगे। लेकिन भीड़ तो होगी, मन घबरा रहा था। गाड़ी आती है, गाड़ी में अंदर घुसता हूँ। बड़े ही एक भव्य पुरुष से मुलाकात होती है। मैं कहता हूँ कि बुजुर्ग हैं, पहले उनको थोड़ी जगह दे दीजिए। वो कहता है नहीं, कुछ दूरी के बाद बैठिए आप। कुछ दूरी के बाद वो की है, हम कटरा गए थे और हम वापस आ रहे हैं, अगले स्टेशन पे उतर ही जाएंगे, आप आराम से इत्मीनान से बैठिए। हम लोग बैठ जाते हैं। यात्रा शुरू होती है और बड़ा आनंद आता है। ट्रेन की यात्रा वर्षों बाद हो रही है, खास करके ऋषिकेश की यात्रा। हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार के बाद जो स्टेशन आता है और जो लोकेशन और दृश्य आंखों के सामने में तैर रहा था, लगभग वैसा ही दिखता है। अगला स्टेशन कौन होगा याद करने पर याद आता भी है, नहीं भी आता है। नाम बिल्कुल नहीं याद आता है। हाँ, याद आता है कि कई जगह महात्मा वगैरह बैठे रहते थे, बातें ताज़ा हो रही हैं, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा है। एक स्टेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर ऋषिकेश आ जाता है। बीच के कुछ रास्ते जो हैं बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता था कि यह जंगल भी वैसा ही था, ये पुल भी वैसा ही था, ये गुमती भी वैसी ही थी। ये सब सारी चीज़ें जो हैं पुनरावृत्ति होती हैं या तरोताज़ा होता है। ऋषिकेश स्टेशन पर पहुंचने के बाद ऋषिकेश में जो स्टेशन का बदलाव है
वो देख के तो मैं दंग ही रह जाता हूँ। सोचता हूँ कि ये ऋषिकेश तो था ही नहीं, चारों तरफ इतनी हरियाली और पहाड़ों के बीच बड़ा ही भव्य होगा, शायद मुझे याद नहीं हो, लेकिन अभी जो ऋषिकेश है, स्टेशन जो बना है वो बिल्कुल अलग थलग है। वहाँ से मैं गंतव्य स्थान के लिए गाड़ी ढूंढता हूँ, लेकिन गाड़ी वाला बहुत ज़्यादा किराया मांगता है। फिर दूसरे के पास जाता हूँ, तीसरे के पास। एक आदमी खुद ब खुद आता है और कहता है कहाँ जाना है। मैं बोलता हूँ कि होटल गायत्री पैलेस जाना है तपोवन में। तो मैं कहता हूँ कितना पैसा लोगे? वो आधी रकम बोलता है, बड़ी खुशी होती है। फिर हम कहते हैं कि ठीक है। वो बोलता है चूँकि कांवरिया का टाइम है तो रास्ता मोड़ दिया गया है, इसलिए थोड़ी परेशानी है। फिर वो जहाँ का होता है ऋषिकेश में, उस जगह का नाम बोलता है। मैं बोलता हूँ वहाँ तो मुझे भी कई लोग जानते हैं। जानने वालों का नाम लेता हूँ तो बड़ी इज्जत से उस जगह पे पहुँचा देता है। तपोवन में पहुँचने के बाद होटल में जाता हूँ, आराम से आनंद उठाता हूँ और ऐसा लगता है कि जिस जगह के लिए हमने यात्रा की थी वहाँ हम पहुँच गए। बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ। यात्रा के 1-2 दिन के बाद, होटल में रहने के 1-2 दिन के बाद गंगा स्नान करने का भी मौका मिलता है। वहाँ पे एक जर्मन व्यक्ति से मुलाकात होती है और जर्मन व्यक्ति खुद ब खुद भी परिचय करता है, उसे भी इंटरेस्ट होता है और मुझे भी। अक्सर हाँ, मैं ऋषिकेश जब जाता था तो फॉरेनर्स मुझे मिलते थे, तो मैं उन लोगों से बातचीत करता था तो मैं बहुत इम्प्रेस होता था और वो मुझसे भी इम्प्रेस हो जाते थे, बल्कि मेरे शिष्य बन जाते थे। इसी तरह का वाक्य रिपीट होता है। वो जर्मनी का आदमी मेरे से बातचीत करता है। स्नान करने के बाद उससे मुलाकात होती है और उसके बाद उससे बातचीत होती है। मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? तो जर्मनी से। मैं बहुत खुश होता है। वो पूछता है कि आप कहाँ से आओ? तो मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने कहा तो कैसा लगा आपको इंडिया? तो वो कहता है कि मैं यहाँ 2 महीने से हूँ और किसी इंस्टीट्यूट में योगा और मेडिटेशन का कोर्स कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं बोलता हूँ हाँ, संतुष्टि तो, पूर्ण संतुष्टि तो कहीं नहीं मिलती है। फिर वो कहता है कि आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा दिल्ली से। वो कहता है कि आपको भी तो बहुत सारी समस्याएं आई होंगी रास्ते में। वो कहा हाँ, ये कॉमन चीज़ें हैं, इस वक्त सावन के महीने में काफ़ी भीड़ होती है। फिर मैं हाय हेलो बाय करके निकल जाता हूँ। निकलने के बाद जब मैं चिंतन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये सारी बातें जो ये कहता है, जर्मन का आदमी कहता है कि आपको भी समस्या हुई, ये इसके मुंह से कैसे निकला? अब यहाँ पर मेरी सोच रुक जाती है। दोस्तों, ये कहा गया है कि आप जिस तरह की भावना रखते हैं उस तरह की सोच भी पैदा होती है। मैं एक आस्तिक आदमी हूँ। मेरा दिमाग तर्क करता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। हमारी यात्रा पहले कष्टप्रद रही, उसके बाद बिल्कुल आरामदायक हो गया और मैं आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मैं तो सब चीज़ भुला चुका था 2 दिनों में और काफ़ी अच्छे से समय गुजार रहा था। तो ये जर्मन ने मुझे याद दिलाया कि आपकी यात्रा कष्ट में रही होगी। ये कौन है, इसके पीछे कौन है वह? इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल यही है, कौन है वह। तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चिंतन के उपरांत मैं फ्लैशबैक में जाता हूं और देखता हूं कि किस तरह दिल्ली स्टेशन पे मैं ट्रेन में घुसता हूं, इतनी भीड़ होती है। फिर गाज़ियाबाद में उतरता हूं, गाज़ियाबाद से मैं सहारनपुर आता हूं, सहारनपुर से फिर ऋषिकेश पहुंचता हूं और उसके बाद थोड़ी बहुत यात्रा शुरुआत के समय में कष्टप्रद होता है। अब खुशी ये हो रही है कि हम तो, अगर उस ट्रेन से आती, मसूरी एक्सप्रेस से हम आते, तो सिर्फ हमें हरिद्वार तक ही आना होता। और अच्छा हुआ, भगवान जो करता है वो अच्छा ही होता है। घुटन मैंने महसूस की और कारण बनता है। मैं उतर गया गाज़ियाबाद से वापस आना चाहता था, लेकिन फिर वो हवलदार और टी स्टॉल के मालिक ने गाइड किया और हम सहारनपुर पहुँचे। सहारनपुर बिल्कुल खाली गाड़ी मिली। फिर सहारनपुर से भी जो गाड़ी हेमकुंड एक्सप्रेस मिल रही है वो भी लगभग आरामदायक। तो भगवान जो करता है बहुत ही अच्छा करता है। अगर हम उस ट्रेन से आते मसूरी
से तो हम हरिद्वार ही उतरते, फिर हमें ऋषिकेश जाने में दिक्कत होती, बस लेना पड़ता या प्राइवेट गाड़ी या फिर कोई भी सवारी। तो इस तरह से देखने में लगा कि भगवान जो करता है वास्तव में बहुत अच्छा करता है। अब यहाँ पे सोच में ये आती है कि इस तरह की बात क्यों हुई, उतर क्यों गया। तो मैं देखता हूँ कि भगवान ने, भोले बाबा ने ये सोचा कि कांवरिया जो है और ये गांजा भी पी रहे हैं और इनको बर्थ भी नहीं दिया गया, इनको बहुत परेशान भी किया गया। इस तरह से देखा जाए तो बाबा ने सोचा कि इस आदमी ने कुछ उस तरह से रिएक्ट नहीं किया और चूंकि यह मंजिल पर जा रहा है वहाँ, फिर तो इसको साथ देना चाहिए। तो उन्होंने हमारा इसलिए साथ दिया कि उन्होंने देखा कि हमारे भक्त लोगों ने हमारे भक्त पे ही अत्याचार किया है, इसीलिए उन्होंने ढेर सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दी और हम मंजिल तक आराम से पहुंच गए। तो इसमें साफ नज़र आता है दोस्तों। और जर्मन का व्यक्ति जब यह बात बोलता है कि आपको भी बहुत परेशानी हुई होगी, तो ये लगता है कि भगवान एक माध्यम होता है और भगवान अपने बंदों से शब्द कहलवाता है। हवलदार और टी स्टॉल वाला और अगला टी स्टॉल वाला और कूली, सब के ज़रिए वह मुझे सही वाक्य सुनवाता है, सही बात उन लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके बोलने में, प्रेम से बोलने में इसी वह का हाथ होता है। और वह कौन है? वही परमात्मा अदृश्य रहता है, किसी न किसी रूप में आपको मदद करके चला जाता है। आपकी भावना पर निर्भर करता है कि आप किस रूप से देखते हो। इसी को कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मुझे पूर्ण आस्था है और पूर्ण भरोसा है कि यह परमात्मा की ही कृपा हुई है और हम अच्छे तरीके से और हम बढ़िया से यहाँ ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। गंगा स्नान भी करते हैं, मन पवित्र हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और बहुत ही आनंद आता है। तो इस कहानी का मैं प्रत्यक्ष दर्शी होता हूँ, इस कहानी का जो मैं पात्र होता हूँ। और कहानी के पात्र होने के साथ जब आप किसी बात का जिक्र करते हैं तो वह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होता है। मैं यही वैज्ञानिक तरीके से देख रहा हूँ कि परमात्मा हमारी मदद कैसे करता है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। परमात्मा 24 घंटा हमारे साथ है, हम ही उसके साथ नहीं होते हैं, हम धैर्य खो देते हैं, यह हमारी कमज़ोरी है। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा जो 24 घंटे हमारे साथ है, हम कुछ देर भी तो उनके साथ रहें, उनके साथ बिताएं, ये महसूस करें। हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो इस तरह से भोले बाबा की जय, परमात्मा की जय। परमात्मा विद्यमान हैं 24 घंटे, वो हमारी मदद करते हैं, हमेशा मदद करते हैं। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, मुझे उन पे शक नहीं करना चाहिए, आस्था और भी प्रबल और गाढ़ होते जाना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। और इससे आप लोगों को भी लाभ उठाना चाहिए। परमात्मा पर शक नहीं करना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। ईश्वर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी करिए ताकि आस्तिकता और भी बढ़े और परमात्मा की जय जयकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।